लंबे अरसे बाद ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल राजा बलीगढ़, जिसे वलिराजगढ़ भी कहते हैं, को अब उत्खनन को मिली स्वीकृति। अब प्राचीन इतिहास और सभ्यता पर नए सिरे से प्रकाश की उम्मीद। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा के प्रयास से सार्थक होता दिख रहा है परिणाम। मिथिलांचल के लिए इतनी बड़ी खुशी कि लोग फूले नहीं समा रहे हैं। जिले के बाबूबरही प्रखंड अंतर्गत बलिराजगढ़ गढ़ का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के आलोक में पटना सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर हरिओम के देखरेख में उत्खनन खुदाई कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से मिथिला के प्राचीन सभ्यता और इतिहास पर नए सिरे से प्रकाश की आश जग चुकी है। बताया जा रहा है कि इसके लिए सांसद संजय झा वर्षों से लगे थे। वे भारतीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव और पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक से लगातार संपर्क कर रहे थे। इसी का परिणाम है कि इतना बड़ा निर्णय लिया गया है। सांसद संजय कुमार झा संस्कृति समिति के अध्यक्ष भी हैं। बलिराजगढ़ में फिर से उत्खनन होने पर कई ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत का पता चलेगा। इस ऐतिहासिक वैभव को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उत्खनन के बाद 3 महीने बाद महानिदेशक को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उत्खनन के प्रारंभ और समापन की पूरी रिपोर्ट महानिदेशक को सौंपी जाएगी। इस काम को 1 वर्ष में पूरा किया जाएगा। इतना ही नहीं, बलिराजगढ़ को मिथिलांचल का एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की बड़ी योजना भी बनाई जा रही है। इससे क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरूकता के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकती है। ये पहल न केवल मिथिलांचल के गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकेगी, बल्कि बिहार के ऐतिहासिक वैभव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में भी ये पहल सार्थक सिद्ध होगी। ज्ञात हो कि बाबूबरही प्रखंड अंतर्गत बलिराजगढ़ करीब 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये गढ़ प्राचीन स्थल तो है ही, मिथिला के राजा बलि की राजधानी भी रहा है। इसे प्राचीन मिथिला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस बड़े भूभाग की किलाबंदी वाले क्षेत्र की 1962 से 2014 तक अनेक बार खुदाई हो चुकी है और अनेकों प्रमाण संग्रहित किया जा चुका है। इस किला के चारों ओर पक्की ईंट के दीवालों का अवशेष आज भी मौजूद है, जो 200 ईसा पूर्व 12 और 13वीं नदी के वसाव को दर्शाता है। खुदाई के समय यहाँ मार्जित मृदभांड, टेराकोटा मूर्तियां, ताम के सिक्के, पत्थर के मनके, लोहे की वस्तुएं, अनेक धातु मिल चुके हैं, जो इस क्षेत्र के समृद्ध आर्थिक सांस्कृतिक प्रमाण माना जाता है। बलिराजगढ़ में पक्की नालियों का अवशेष मिले हैं, जो शहरी नियोजन का संकेत है। बलिराजगढ़ गढ़ मधुबनी जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बार इस गढ़ का लास्ट खुदाई होने जा रहा है। खुदाई के दौरान जो पौराणिक और ऐतिहासिक अवशेष मिलेगा, उसे सहेज कर रखा जाएगा और इसकी सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। इसका कड़ाई से पालन होगा। जो भी हो, सांसद संजय झा का ये पहल सराहनीय है। बीच बीच में 300 एकड़ में फैला इस गढ़ की खुदाई होती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं यहां आकर इसका अवलोकन कर चुके हैं। इस बड़े भूभाग को अगर पर्यटक स्थल बना दिया जाएगा तो आसपास के गांवों का भाग्य बदल जाएगा और सिर्फ मिथिलांचल ही नहीं, संपूर्ण बिहार का गौरव बढ़ेगा। सांसद संजय झा को वैसे नहीं, ललित बाबू से तुलना किया जाता है। मिथिलांचल के 2 ऐसे बड़े नेता हुए जो संपूर्ण मिथिलांचल की चिंता करने वालों में गिने जाते हैं। वैसे यहाँ भोगेंद्र झा, चतुरानंद मिश्र, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, शिवचंद्र झा, भवनाथ मिश्र, धनिकलाल मंडल, देवेंद्र प्रसाद यादव सरीखे बहुत सारे विभूति हुए, लेकिन सबका विजन अलग अलग रहा है। मिथिलांचल की चिंता ये लोग भी किए हैं, लेकिन संजय झा जिस तरह काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। अब वो दिन दूर नहीं कि बलिराजगढ़ में वो सब दिखेगा जिसका किसी ने कल्पना नहीं किया था।